नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य हिंद। आज एक खबर आई कि भैया एक रूमर चला, खैर खबर तो क्या रूमर चला कि भैया पाकिस्तान में 2 जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। एक खबर आई कि भैया एक जे-10 सी है और एक F-16 है, दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही जे-10 सी हैं। ये चीज़ कहाँ हुई? ये चीज़ हुई कामरा में, पीएएफ मिनास, ठीक है? नाउ देखिए पीएफ मिनास कामरा इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट एयरबेस। इनका वहाँ पर थोड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है जहाँ पर ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग और ये सब भी करते हैं और उसके साथ में इनकी फैक्ट्री भी है जहाँ पर ये JF-17 बनाते हैं। बनाते क्या है मतलब स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं। हम अपने एचएएल को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी, दिस इज़ स्क्रू ड्राइवर गिरी एट एट बेस्ट। इनका जहाज डब्बों में आता है, ऑल पाकिस्तानीज़ डू इज़ डब्बा का कवर निकालते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं और उसको उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। एनी केस वापस आते हैं। तो क्लेम इज़ कि 2 जहाज किसी चीज़ में कुछ करते-करते चिपक गए एक-दूसरे से, ठीक है? नाउ इफ इट्स 2 J-10 सीज़ देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज़ ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं, दो दो बोथ ऑफ देम शुड बी एबल टू पिक अप ईच अदर। अगर एक J-10 सी है और एक F-16 है, फिर भी समझ में आता है बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। डेटा लिंक्स आर नॉट कनेक्टेड एंड वो सब चीज़ें हैं। तो ये चैटर है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका, नो डिनायल विल कम, नथिंग विल कम। बिकॉज़ देखिए आपको इन चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ता है एज़ ओसिंट क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तो है नहीं कि भैया क्रैश हो जाता है, एकदम से खबर आती है कि भैया ये हुआ है, ये पायलट है, ये ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड ये करके पूरा क्लियर खबर आ जाती है। तो जब आपको ऐसी चीज़ को स्टडी करना होता है, आपको ये जो बेस मैंने आपको बोला कामरा इसमें एक्टिविटी क्या चल रही है, सॉटी रिदम्स कैसी चल रही हैं, रोटरी विंग की एक्टिविटी अलेज्ड क्रैश साइट के ऊपर कुछ दिखी है। हैंगर वहाँ पर अंदर बेस एक्टिविटी क्या दिखी है? इज़ देयर बीइंग फ्लाइंग आफ्टर दैट और नॉट? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा बताती हैं। देखिए जब अलग क्रैश होगा, तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस करा जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको बोला जाएगा 1 सेकंड के अंदर भैया जस्ट शट अप, डोंट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि होता क्या है इवन इफ सम कोई सुन रहा है, एनिमी होते हैं, वो सुन रहे हैं, सडनली इफ दे पिक अप ऑन ऑल दिस स्टफ you've had it। आपके पूरे कोड्स भी गए और ऊपर से आपकी इन्फॉर्मेशन भी गई। कई बारी क्या होता है अगर बेस के पास कहीं पे गिरा हो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्लाइट्स की, ठीक है? उसके बाद फाइटर्स के अंदर होता है जैसे अभी तेजस के साथ हुआ तो एकदम से एक लहर सी दौड़ती है बट एग्रेसिव मैन्यूवरिंग को जरा थोड़ा-सा बोलते हैं ठंडे हो जाओ। जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट द फॉल्ट वाज़ तब तक जस्ट काम डाउन। तो यू डू मैनूवर्स बट एकदम हाइली एग्रेसिव मैनूवर्स नहीं करते आप। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीज़ें देखते हो भैया क्या है वहाँ पर तो चाइनीज़ भी होंगे कि यहाँ पर जाके भई क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स यूज़ में आते हैं, फायर के यूज़ में आते हैं, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब पाकिस्तान है, मेरे को पता नहीं इनका एसओपी क्या है कि फायर-वायर को बुलाएँगे भी नहीं क्योंकि अब भैया अफ़सराने पाक का वहाँ पर तो नाक कट जाएगी अगर फायर वाले को आके कुछ करना पड़े। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पे जो मैंने अभी तक पिकअप करा है, अराउंड दैट एयरपोर्ट, कुछ हुआ है, ठीक है? समथिंग इज़ हैपेंड क्योंकि देयर इज़ सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज़ हैपनिंग। या तो ये एक गिरा है, या डैमेज हुआ है किसी एक्सरसाइज़ में, या फिर जो एवरीबॉडी इज़ सेइंग कि मिड एयर टंग बोलते हैं ना घंटी बज गई है। देयर वाज़ अ स्क्रैम्बल नोटेड और ये इनके वहाँ पर काफ़ी इनके चैटर में मैंने चेक करा जाके एक एक 2-3 हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में साउथ वेस्ट वहाँ से उड़े हैं। 25-30 मिनट तक उड़ के वापस आए हैं। सो दे फॉलोड अ सर्टेन पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर जहाज गिरा हो, वहाँ पर जाके दे विल सी। ना होता क्या है इफ देयर इज़ अ टू शिप फॉर्मेशन डूइंग समथिंग विद ईच अदर अगर वही दोनों को हाथ लगी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूँढना। अनटिल अनलेस लोकल कॉल्स आएँ और ये सब चीज़ें आएँ आपको। एक अकेला किसी पहाड़-वहाड़ में कहीं जाके गिरा है, अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू गो रिट्रेस द स्टेप्स एंड सी कि भैया यहाँ पर हमने लास्ट ट्रैक किया था, यहाँ से कहाँ-कहाँ जा सकता है। ही वाज़ फ्लाइंग एट 800 किलोमीटर्स एन आवर। तो उस पॉइंट से अगर आप एक 800 किलोमीटर्स एन आवर का अगले 3-4 मिनट का आप लगाओ कि अच्छा भई वो 10,000 फुट पे था, उसको इतना टाइम लगेगा नीचे आने में। तो इतने टाइम पे ये 800 किलोमीटर के
स्पीड में वो इस पॉइंट से कितना दूर जा सकता है एंड देन यू काइंड ऑफ सर्च पैटर्न बना के आप इसको सर्चिंग शुरू करते हो। बट ये 20 से 25 मिनट में वापस भी आ गए। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये 20 से 25 मिनट में वापस आ गए, या तो भैया वहाँ पर कुछ है ही नहीं उठाने के लिए। गॉन इनसाइड खत्म। वहाँ पर फिर वो ग्राउंड फोर्सेस पहुँच गई, उन्होंने अपने आप उठा लिया जो उठाना था। प्लस सुबह से मैंने मतलब कोशिश करी, अब ये बड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी तो कोई कोई फ़ोन तो है नहीं कि हाँ भाई तेरे वहाँ पर फ्लाइंग हो रही है। नॉर्मल सॉर्टीज़ विल बी अबाउट 8 टू 14 सॉर्टीज़ पाकिस्तान की, ठीक है? 8-9 सॉर्टीज़ होती होंगी एक एयरबेस में से, एंड वहाँ पर थोड़ी टेस्टिंग-टूस्टिंग भी चलती रहती है, तो रिपेयर के लिए आते हैं जहाज। JF-17 का भी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो दे कम फॉर रिपेयर। आई एम नॉट सेइंग अच्छा एयरक्राफ्ट, बुरा एयरक्राफ्ट, एनी एयरक्राफ्ट गोज़ फॉर मेन रिपेयर। बुरा है तो ज़्यादा जाता होगा। तो अभी ये एक पैटर्न अगर कहीं पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग कि इनका कहीं पे सॉर्टी ड्रॉप हुआ है। पाकिस्तानीज़ होता क्या है, जैसे ही इनका कोई क्रैश होता है ना, इंडिया में द एग्रेशन एक्चुअली बिल्ड्स अप, क्योंकि लोग बोलते हैं यार वी विल फ्लाई। जब कोई क्रैश होता है सारे टेक ऑफ कर जाते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है, सारे बैठ जाते हैं एकदम से ही। वो नहीं, 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 नहीं। एंड दूसरा चक्कर क्या है, ये दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, दिस इज़ अ चाइनीज़ एयरक्राफ्ट। तो क्या पाकिस्तान वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा था, ही इट वेंट आउट ऑफ हैंड एंड इट वेंट टंग इन द ग्राउंड समव्हेयर। अब ये तो थोड़ा टाइम बताएगा। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको ऐसे क्रैशेज़, ऐसे ओ जी एक इंसिडेंट हो गया, एक जी इजेक्शन हो गया, इंजन फ्लेम आउट हो गया, ये वो। ऐसे-ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जहाँ पर पाकिस्तान को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ये है कवर अप फॉर व्हाट दे लॉस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये हमेशा होता है, जिसको लॉस ऐसे कवर करना होता है ना, तो फिर वो 6 महीने तक, 8 महीने तक क्रैश ही कराता रहता है लोगों के। नाउ लेट्स सी, 2 गिरे हैं कि 1 गिरा है, डिफिकल्ट टू टेल, बट समथिंग हैज़ हैपेंड इन दैट एरिया, दैट मच आई कैन टेल यू। आग-शाग लगी है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कुछ हुआ है इन दैट रीजन। अब कोई मेरे को यहाँ पर नीचे को लिखेगा, आई स्टे अक्रॉस कामरा, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग। अबे भाई! अगर कामरा के पास आके गिरता, यू वुडंट हैव हर्ड एनीथिंग, यू वुड हैव सीन इट गॉन ऑन योर हेड फर्स्टली। सो इट्स हैपेंड समवेयर ऑफ, एंड अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज, एग्रेसिव मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज चल रही है, दे वोंट डू इट ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़। पाकिस्तानी में इतना तो दिमाग आई होप है। बट जिस तरह की अभी तक फीलिंग आ रही है कि भई वहाँ से एकदम शांति, ये वो, दैट टेल्स यू कुछ तो गड़बड़ है। This is how Pakistani Air Force reacts when they lose something. Now, based on all this stuff, probability analysis अगर आप करें, तो सिनेरियो 3 बनते हैं, 3 या 4 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है जी। एक है कि एक गिरा, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आई विल पुट इट एट अबाउट 50-55%। दूसरा है कि भैया एक मिड एयर इवेंट हुआ, कॉन्टैक्ट इवेंट। कॉन्टैक्ट इवेंट क्या होता है? फ्लाइंग क्लोज थोड़ा-सा क्लिक हो गया। उसमें या तो बड़ा जबरदस्त डैमेज हुआ है, बड़ा इमरजेंसी-शेमरजेंसी में इन्होंने निकाला है, इजेक्शन हुआ है, समथिंग लाइक दैट, डोंट नो। प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट 25-30% इसकी। सिनेरियो 3 इज़ कि इज़ अ सीवियर फ्लाइट एरर, भैंस के यहाँ बूंदी लग गई उसकी, तो मतलब हालत खराब, जहाज पूरा खत्म, एकदम बैंड बज गया उसका, एंड अ नियर क्रैश हैपेंड, बट जस्ट ब्लडी एट द निक ऑफ टाइम द पायलट सेव्ड इट। प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट 15 टू 20%। एंड सिनेरियो डी की 2 JF-17 सॉरी J-10Cs या एक J-10C और एक F-16, वेल आइड गिव इट अबाउट 25%। ठीक है? सो इट्स बट एवरीथिंग कॉन्ट्रडिक्ट्स अ 2 जेट लॉस। लेट मी जस्ट से दिस, ठीक है? इन ऑल ऑनेस्टी मेरे को लगता है कि एक कहीं न कहीं इनका कुछ गिरा है। समथिंग हैज़ हैपेंड एंड उसके बाद वहाँ पर पूरा कॉम शट आउट हुआ है, व्हिच इज़ हाउ द चाइनीज़ वुड लाइक टू एक्चुअली डील विद इट। चुप, कंप्लीटली शट। आई डोंट केयर तुम्हारा पायलट मरे, जो मर्ज़ी मरे, डोंट, डोंट से अ वर्ड। डज़ मेक सेंस। तो अगर फाइनल असेसमेंट अभी तक जो डेटा आया है, आई कुड बी रॉन्ग, दिस इज़ जस्ट असेसमेंट, दैट कुछ हुआ है वहाँ पर। एक का तो मेरे को काफ़ी सर्टेन लग रहा है, 2 थोड़ा ओके फेयर इनफ मान लेते हैं, बट आई फाइंड इट अ लिटिल वियर्ड टिल द टाइम आई डोंट सी समथिंग। तो अगला क्या देखें? अगर आप देखेंगे कि J-10Cs इनके उड़ने थोड़े कम हो रखे हैं,
पाकिस्तानीज़ F-16s के साथ इनकी एक्सरसाइज़ेज़ करनी बंद कर देता है कि यार वो बैं साला पता नहीं चलता, दोनों ठुक जाते हैं। गड़बड़ हो जाती है यार, एक एक मर गया मेरा, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर इट इज़। एंड कहीं न कहीं चाइना से थोड़ा-सा गुस्सा दिखना शुरू हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू मेक आउट कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब मैं इनवाइट करूँगा पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स के अफ़सरान-ए-पाक के साथ कि साहब ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने जहाज़ तोड़े हैं आपने? बता दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा आपका मेरा सीक्रेट रहेगा, ज़्यादा मैं किसी को बताऊँगा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।